इस वक्त हमारे साथ विजेता धैया हैं जो कि प्रवक्ता भी है कॉकरोच जनता पार्टी के। विजेता, आज इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर पहुँचा है, लोगों का एक्सपेक्टेड था कि इतने सारे लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इतने युवा यहाँ पर पहुँच जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि वो है ना कि सो जाते हैं लोग बीच बीच में, उनको जगाओ तो जाग भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है, इतना पुलिस बल तैनात किया गया है, क्या ये आपको एक्सपेक्टेड था कि इतनी पुलिस लगाई जाएगी युवाओं को के प्रोटेस्ट के लिए? हमारे देश की पुलिस है तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, तो पुलिस उसको सपोर्ट ही तो करेगी। हमारे दिमाग में पुलिस की एक ऐसी आतताई छवि क्यों बन गई है कि पुलिस बस लठ मारने के लिए है? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, लोग आएंगे तो ऑफ कोर्स पुलिस भी आएगी, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आप डिमांड कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या डिमांड्स आज आप सामने रखेंगे इस प्रोटेस्ट के जरिए? फिलहाल तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उनकी तरफ से कोई काबिल इंसान आए, और जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं, सिस्टमिक फ्लॉज भी बहुत सारे हैं। करप्शन एक चीज़ है, सिस्टमिक फ्लॉज दूसरी चीज़ है, दोनों को ही एड्रेस किया जाए। सीजेपी पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन है। आज से पहले भी जब इसी तरह का एक आंदोलन निकल कर आया था, अन्ना आंदोलन की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद एक धड़ा अलग हुआ और पार्टी उसने फॉर्म की। क्या सीजेपी भी आगे चलकर एक इलेक्टोरल पार्टी फॉर्म करेगी? क्या अभी तक आपका कुछ ऐसा प्लान है कोई पार्टी फॉर्म करने का? फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर आएंगे भी तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में आना कोई बुरी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और हम ना है, किसी और युवा को आना है, आना चाहिए। नेता आपको बरगला रहे हैं, वो कहते हैं अरे राजनीति तो बड़ी गंदी चीज़ है, कीचड़ वाली चीज़ है, तो तुम छोड़ दो ना। तुम तो छोड़ नहीं रहे, वो तो फेविकॉल लगा के बैठे हैं, कुर्सी पे चिपक के बैठे हैं, और युवाओं को कहते हैं गंदी चीज़ है। क्यों गंदी चीज़ है? गंदे तो मतलब इसको जो नेता है जो सही काम नहीं करते वो इसे गंदा बनाते हैं। अच्छे युवा आएंगे तो राजनीति अच्छी बनेगी, आना चाहिए हमारा, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है। सीजेपी के मैनिफेस्टो में एक चीज कही गई थी कि 50% महिलाओं को आरक्षण देगी आपकी पार्टी, लेकिन जितने भी हमने ओवरऑल इस चीज को कि देश में जी, लेकिन जब हमने देखा कि जितने भी प्रवक्ता बनाए गए हैं उसमें अभी तक कोई महिला चेहरा सामने निकल कर नहीं आया। इसमें मैम मैंने पहले भी बताया था कि एक हमारी मित्र हैं, ठीक है, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था, और वो तो हमसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि कोई किसी भी फीमेल क्रिएटर से आप पूछ लो, उनको कितनी गालियां आती हैं, रेप थ्रेट्स आते हैं, डेथ थ्रेट्स आते हैं, और ये कि अच्छा आप सीजेपी के स्पोक्स पर्सन, तो वो अचानक से 50 टाइम्स बढ़ जाना था। तो उनको थोड़ा सा संशय था कि भाई वो इसको झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगी। तो हमारी तरफ से ये नहीं हो सकता था कि हम धक्का दें उनको कि नहीं नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरी बात, पार्टी का मतलब केवल स्पोक्स पर्सन नहीं होते, स्पोक्स पर्सन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द जॉब। तो पार्टी में और भी कई सारे काम हैं, तो उसमें महिलाएं भी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। विजेता, आप कह रहे हैं 22 मिलियन लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत सी महिलाएं भी होंगी, तो उन महिलाओं में से आपको कोई एक महिला नहीं मिली जिसको आप आगे लेकर आएं, अपना फेस बनाएं पार्टी का, जो अभी तक फेसेस सामने आए? नहीं, अब ये तो है नहीं। अब नेहा को मैं रैंडमली बुलाऊं, नेहा मुझे जानती नहीं, कुछ नहीं कि नेहा वो करोगे, तो अब कोई भी चीज़ होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इट इज जस्ट अ बंच ऑफ फ्रेंड्स डूइंग थिंग्स। है तो हमारे उसमें जो था, जिन कुछ लोगों से पूछा उन्होंने ये चीज़ कही, और अगेन आई एम सेइंग कि इस चीज़ को आपकी स्पोक्स पर्सन तो जैसे कोई सुपरस्टार हो गया, ऐसा नहीं है। कोई फिल्म होती है उसमें डायरेक्टर भी ज़रूरी है, सिनेमेटोग्राफर भी ज़रूरी है, एक्टर भी ज़रूरी है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो औरतें, महिलाएं हमारी पार्टी में बहुत बढ़िया ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी, सटायर से ये पार्टी शुरू हुई है, लेकिन अब जो युवाओं के, अभी तो आप इश्यूज उठा रहे हैं, आगे चलकर आप कौन से इश्यूज उठाएंगे? मतलब सारे जो भी आप इश्यूज अभी आपके माइंड में है, और आगे आप इस पार्टी को, सटायर से शुरू हुई, आगे आप इसके लिए क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं? आगे आप क्या करना चाहते हैं? लेट्स फोकस ऑन द सिचुएशन राइट नाउ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं उनको हटाया जाए। एक अल्टीमेट मिशन ये है कि देश के लोगों में इस चेतना का जन संचार किया जाए कि ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोगों का तंत्र है। अभी तो सरकार ने वो डेमोक्रेसी का भी कोई चैप्टर हटा दिया। होना तो ये चाहिए कि पढ़ाओ आप डेमोक्रेसी के बारे में। अब बताइए, पता नहीं क्या मंशा है क्या नहीं है ना। तो जो चीज़ स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, है ना। अभी क्या कहते हैं, अरे कॉलेज में युवा पढ़ने आए, राजनीति करने आए। अच्छा, तो राजनीति फिर कौन करेगा? ना स्टूडेंट करें, जो नौकरी करने लग गए वो तो नौकरी करने लग गए।
जो बूढ़े हो गए हैं उनके वैसे हाथ पैरों में दम नहीं, वो बस बैठ के व्हाट्सएप करते रहते हैं, तो फिर कौन करेगा? तो पढ़ाई का क्या मतलब है? शिक्षा का मतलब ही ये है कि लोग जागरूक हों, है ना, वरना तो आप एक बस 9 to 5 वाले वही चीज़ बन गए, है ना। तो पाश ने क्या कहा कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो जो मुर्दा शांति भर गई है ना लोगों में, हम उस मुर्दा शांति को हटाएंगे और लोग समझेंगे ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब केवल वोटिंग नहीं है, लोकतंत्र का मतलब ये भी है कि जिन्हें आपने चुना है वो राजा नहीं है, वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपके लिए काम नहीं करते तो आप आवाज़ उठाइए। और मैं आपको बता दूं, 15 साल पहले चीज़ बहुत कॉमन थी। फिल्मों के भी जो फिल्म स्टार हैं वो भी बोलते थे अरे यार पेट्रोल राइज हो गया, वो भी मीम्स वगैरह बनाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम में वो कॉमन सेंस की व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो कॉमन सेंस गायब हो गई। तो उस कॉमन सेंस को लाया जाएगा। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो क्या प्लान है? तो फिर क्या करने वाली है सीजेपी? अलग अलग तरीके से करेंगे, जैसे गांधी जी करते थे, कभी ये वाला आंदोलन किया, कभी वो किया, अभी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, पिटिशन भी हमने किया था। लड़ाई जारी है। 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर किया। और बताइए किस तरह का कोई इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकते हैं कि देश का युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। उनके ट्विटर पे देखना, उन्होंने कल ट्वीट किया, हजारों कमेंट है, A to Z सारे कमेंट यही कह रहे हैं कि अरे आप कह रहे हो एक पेड़ माँ के नाम, वे भी तो इस देश की माँ है जिनके बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया आपकी वजह से। हजारों लोग ये कह रहे हैं, उनको शर्म ही नहीं आ रही। सब लोग कह रहे हैं निकलो यहाँ से, निकलो, तुम काबिल नहीं हो, उनको शर्म ही नहीं आ रही। लेकिन हमें उम्मीद है हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होती है, एक अंतरात्मा होती है, और उनकी अंतरात्मा जागेगी, और वरना फिर सरकार सैक करे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, जो भी लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, इनमें कईयों का ये कहना है कि हम सीजेपी को डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीजेपी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन हम इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, जो युवाओं की आवाज़ उठा रही है, हम उसके साथ है, सीजेपी के साथ नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो सीजेपी अभी ऐसा कुछ है भी नहीं, ना कोई वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ना कुछ और है। इट इज़ जस्ट अ bunch of cool guys doing stuff and people are joining in, that's it। तो हाँ, मतलब हम सब युवा एक ही हैं। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा नॉन सीरियस ये हो जाता है इतने बड़े इश्यूज को लेकर? Why be serious? We have to be cool, right? Gen Z के साथ एसोसिएट होनी चाहिए। जब मेरे अंदर खुशी नहीं होगी, मैं लोगों में खुशी कैसे बांटूंगा, है ना। तो ये जेन जी वाला तरीका है, बी कूल और हैप्पीनेस फैलाओ, प्यार फैलाओ। जहाँ पे प्यार फैलेगा वहाँ पे फूल भी खिलेंगे और वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा। इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया हमारे साथ थे। कई बातें उन्होंने कैमरा पर रखी है। कुछ ही देर में अभिजीत दिपके भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम लोग, तमाम समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रवक्ता यहाँ पर सीजेपी के पहुँच रहे हैं। लगातार तमाम तस्वीरें, अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप पे। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं रूहानी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।